बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा 24 न्यूज़ पर। आई होप आप खैरियत से होंगे नाज़रीन। और आज भी हम शुरुआत करेंगे कि जो मौसम के हालात हैं, जो बाहर के हालात हैं, जो हवा के हालात हैं, इधर से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कल जैसे कि मैंने बताया था कि पाकिस्तान में ये जो स्मोक की सूरत हाल है, उस हिसाब से पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है, लाहौर जो है वो नंबर 1 पे है। और आज जो है हमारा पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा अपनी लपेट में, स्मोक की लपेट में थोड़ा सा कम है। थोड़ा कम में सिर्फ ये है कि हम सेकंड पोजीशन पे हैं, ये नहीं है कि हम बेहतरी की सिचुएशन पे, जस्ट सेकंड। और दिल्ली जो है इंडिया का, वो जो है आज नंबर 1 पे है। स्मोक का सिचुएशन जो उस दिल्ली में है वो कल हमारे पाकिस्तान में इधर लाहौर में थी और बहुत सिचुएशन ख़राब थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्मोक की वजह से जो है लंग्स से लेके हमारी सांस से लेके हमारे सारे जो निज़ाम है वो ख़राब हो रहा है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट लगे, आपको ऐसी सिचुएशन लगे कि आपको घर से बाहर निकलना है और आपको जाके अपने कोई काम करने हैं, कोई चीज़ें लेनी है, तो फिर जाइए। मैं कल राया गई थी फेज़ 7 में, बिकॉज़ मुझे कुछ सामान लेना था और मेरे क्योंकि मोबाइल की लीड मुझे चाहिए थी, ख़राब हो गई थी रात को। तो मैं कोई 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे गई हूँ राया में। इतना रश था, वो जो छोटा मिनी दुबई बनाया हुआ है, उधर इतना रश था। छोटे छोटे बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े। भाई किधर क्या हो गया आप लोग को? फजूल में वो बीच में फाउंटेन जो है ना वो चल रहा है, बच्चे इर्द गिर्द भागे जा रहे हैं, माँ बाप खुश हैं, वहाँ वीडियो बन रही है। एन के लगा के 4-5 लड़के बैठे हुए हैं, वो पहले किसी की बेटियों को अच्छा सलाम दुआ कर रहे हैं इनके पहन के उनको। यार क्या है, क्यों आप अपनी पूंडी के लिए अपने आप को भी ख़राब कर रहे हैं? भाई मौसम ठीक हो जाए कर लेना पूंडी, मगर यार प्लीज़ डोंट डू दिस। अपनी सेहत देखो, अपने घर वालों की देखो, क्या करते हो यार। अच्छा, हम अभी ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं कह रही हूँ बार बार थोड़ा घर में रहें, बहुत ज़रूरत है तो ज़रूरी है तो आप निकले। गाड़ियाँ सारी भरी पड़ी हैं, पार्किंग की जगह कोई नहीं है, यहाँ से गाड़ी निकालो तो पता नहीं है वहाँ तक कब तक जानी है। क्यों कर रहे हैं यार? गाड़ियों से देखें धुआं निकलता है ना, तो फिर वो सारी जो है फ़िज़ाओं में जमा हो जाएगा। अब ये जो स्मोक है ये इसी से तो बनती है, और कहाँ से बनती है? ये जो कूड़ा है, आप लोग कूड़े को आग लगाते हैं, उसकी वजह से स्मोक बनती है। ये जितने किसान हैं, वो जो फसलें होती हैं उनकी जो उसको उठा के वो आग लगा रहे होते हैं, घास को आग लगा रहे होते हैं, पत्तों को आग लगा रहे होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को आग लगा रहे हैं ऐसी हरकतें करके। क्यों कर रहे हैं हम ऐसी हरकतें? हमें क्या सूट करती हैं? हम अपना खुद ये माहौल ख़राब करें, हमारा खुद का। अच्छा, हमारी हरकतों की वजह से हमारा खुद का सांस लेना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया है। किस तरीके से सांस लेंगे आप? अपने बच्चों को कहते हैं कि आप सेफ़ अपने बच्चों को इन्वायरमेंटल दे, इस तरह नहीं है। ये इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं है। दिस इज़ नॉट सेफ़ फॉर अस, फॉर आवर किड्स। प्लीज़ बी सेफ़। और दूसरी बात, ये हुकूमत से भी मैं अपील करूँगी, इतनी खटारा किस्म की गाड़ियाँ रोडों पे चल रही होती हैं, उसको तो देखें। अब इंडिया में अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, मैं आपको वो भी बताती हूँ कि कितने अशारिया, अगर इंडेक्स के हिसाब से आप देखें ना, तो इंडिया का जो इंडेक्स है उस पर 251 के हिसाब से स्मोक है, और लाहौर का अगर देखें तो वो 243। तो मैं मज़े की भी बात आपको एक बात बताती हूँ कि लाहौर के जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ के बारे में अगर स्मोक के बारे में बताऊँ तो जो जौहर टाउन जो है वो 410, अस्तग़फिरुल्लाह, मेरे तो ऑफिस के करीब भी है क्योंकि कोट लखपत में हमारा चैनल है और बिल्कुल ही पास है हमारे। तो ये हालत है, हम क्या करेंगे ऐसे? 410, हम तो अपना सब कुछ ख़राब कर लेंगे हमारा। मुझे नहीं पता क्या निज़ाम होना है। ये जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं कोट लखपत में, तो इधर भरी पड़ी है पूरी फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। इनसे भी खुदा दे, आप प्लीज़ मेहरबानी करें, ये दुआ शुआ ऐसा छोड़ते हैं आप लोग, ऐसा छोड़ते हैं, फ़िज़ाएँ ख़राब करें। मैं तो कहती हूँ अभी ये सारी जितनी भी फैक्ट्री हैं इनको स्ट्राइक दे दी। जिस तरीके की छुट्टियाँ अभी इम्पोर्टेंट दरकार हैं, वो स्कूल की छुट्टियाँ नहीं, वो इन फैक्ट्रियों की छुट्टियाँ करनी चाहिए। ये जो खटारा गाड़ी है ना, ये खटारा गाड़ियों को रोड पर रोकना चाहिए, कानून सख्त करना चाहिए। इस सिचुएशन का सिर्फ़ और सिर्फ यही हल है कि हमारे जितने भी जो अफसरान हैं ना, ये हमारे कंपनीज़, माफिया, इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है ना, कुछ ऐसे, मैं सारों को नहीं कह रही, कुछ ईमानदार
ईमानदार भी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए काम करने की कोशिश करते हैं, मगर जो हैं उनसे मैं ख़ास रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कानून सख्त कीजिए, इतना सख्त कीजिए कि बस ये सब कुछ जो है ना ठीक हो जाए, निज़ाम ठीक हो जाए। अच्छा, वैसे कभी कभी मैं अगर सोचूं तो मैं कहती हूँ जिस तरीके के हिसाब से पाकिस्तान का कानून है बहुत सख्त नहीं है मगर कुछ तो सख्त है, तो इसके हिसाब से हमारे कुछ अफसरान जो है जो अपनी जेब गर्म करते हैं उनको थोड़ा सा ठीक होने की सिचुएशन में आना पड़ेगा। अब दुनिया भर में अगर हम देखें 150 से इंडेक्स ही ऊपर चला गया है, तो एमरजेंसी लग जाती है, स्कूल की छुट्टियाँ, कर्फ्यू लग जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, तबाहियाँ मच जाती हैं। हमारा 243 पूरे मुल्क का है और 410 ये देख लें, मेरे जौहर टाउन बिल्कुल पास, कुछ मिनट की ड्राइव है, और उसके बाद ये सिचुएशन है हमारी। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, जिस तरीके से मैंने अभी स्मोक से शुरुआत की थी, बताया, और रोज़ मुझे कोई ना कोई ऐसी बैड न्यूज़ आपको देनी पड़ती है, जिस तरीके से आज भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारी स्मोक हमें जो है वो घेर रही है। और देखें ना, मैं इतना तैयार होती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, उसके बाद जो सुबह स्टार्ट होता है अब बुरी ख़बर से होता है, मेरा कोई दिल नहीं करता। आज हमने ना ये पूछना है कि स्मोक होती क्यों है और ये स्मोक को रोकने के सॉल्यूशंस क्या क्या है, किस तरीके से हम स्मोक के ऊपर काबू पा सकते हैं, हुकूमत के सतह पर भी और हम अब जितने भी जो शहरी हैं हम किस तरीके से ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिस तरीके से स्मोक को रोकने में जो है वो मदद हो। हमारे पास मौजूद है मरियम शाह, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है और ख़ास हमारे लिए आई हैं, और मैं आपको बताऊँ बहुत रश आवर्स में आई हैं जस्ट टू टेल यू एवरीबडी कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन पर काबू पा सकते हैं। थैंक यू सो मच मरियम। having me. How are nice you? to be here. Very well, thank you. आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बस यही हाल है कि हम बाहर जो है निकल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, सांस ले नहीं सकते। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि स्मोक जो ये होती कैसे है, ये आती कहाँ से है, इसकी क्या वजूहात होती हैं? ऐसा ही है, आजकल मैंने तो पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं, मैं तो रोज़ सुबह उठती हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा होता है, मेरे बच्चे हैं उनकी आंखों में से पानी कभी कभार निकल रहा होता है, लेवल्स आजकल बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपने मतलब अब तो जाहिर है ना, पोल्यूशन तो हमारे साथ पूरा साल होती है। एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ विद अस द होल ईयर राउंड। पाकिस्तान में ये हर जगह ये मसला है। अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं होता, बिकॉज ज़्यादातर हमें नज़र नहीं आती, इस वजह से हम सोचते कि नहीं है। इन महीनों में हमें इस वजह से नज़र आ जाती है बिकॉज़ वो थोड़ी जो मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेट कंडीशंस, वेदर पैटर्न्स वो चेंज होते हैं, तो जो यूजुअली जो मतलब पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द होती है वो ट्रैप हो जाती है। तो अक्टूबर से ये शुरू होता है, यूजुअली अक्टूबर से लेके फरवरी तक हमारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो भी शहर होते हैं ना एट द बेस ऑफ माउंटेन, जैसे हमारे हिमालयाज़ हैं और ये वो उधर एयर जो है ट्रैप हो जाती है। सो इस वजह से जो पोल्यूशन पूरे साल ये सारी ट्रैवल करके जाती है और उस जगह पे जो है जाके रुक जाती है। जी देखिए, पोल्यूशन की इस खास मौसम में क्यों रुकती है जाके, बाकी सारे मौसमों में क्यों? यही मैं बता रही हूँ ना, बिकॉज इस वक्त जो है समहाउ ऐसी होती हैं, निज़ाम ऐसा है कि वो ट्रैप हो जाती हैं। वो उस वक्त हमारी एयर ज़्यादा मूव नहीं हो रही होती, विंड भी, रेन मतलब थोड़ा कम हो जाती है, सारा कुछ वो जो उसको कहते हैं थर्मल इन्वर्जन। अच्छा। तो वो टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर जो है ना और हॉट टेम्परेचर वो ट्रैप हो जाते हैं एकदम से। तो इस वजह से फिर वी कांट लाइक द पोल्यूटेंट्स कैन नॉट मूव अराउंड, और हमें फिर वो फील होना शुरू होता है, हमें दिखना शुरू हो जाता है। सो इस वजह से इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, ट्रैफिक बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हमारी काफ़ी एनर्जी पावर प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ हम कब से यूज़ करते आ रहे हैं पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते आ रहे हैं, और ये जब बर्न होते हैं, जब इनकी कंबशन होती है तो दे रिलीज सर्टेन गैसेज एंड सॉलिड्स एंड पार्टिकल्स इन द एयर, एंड दीज आर दिस पोल्यूशन कॉजिंग सब्सटेंसेज। ये हमारे स्टूडियो के करीब ही आपको पता है जौहर टाउन में 410 है आज उसका इंडेक्स। जी जी, कैन यू इमेजिन? ऐसा ही है। आज सुबह तो मैं उठ के थोड़ा सा खुश हुई थी क्योंकि मतलब 300 के करीब था। पिछले दिनों तो कोई मतलब 600-700। कल हम टॉप पे थे, आप ये देखें। जी अच्छा, अब तो ये जो 410 है ये जौहर टाउन के इलाके में, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों है, ये क्या वजह है? जौहर टाउन में देखें ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है।
अभी मैं जब आपके इधर स्टूडियो में आ रही हूँ, रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, स्कूल की ट्रैफिक, ऑफिस की ट्रैफिक, ऑल्दो अभी उन्होंने टाइमिंग्स बढ़ाई भी हैं स्कूल की, थोड़ा लेट किया है कि बच्चे 8 बजे के बजाय 9 बजे चले जाएं स्कूल। मगर यही होता है कि ऑफिस जिसने जाना होता है, जो बच्चों को ऑफिस के रास्ते में ड्रॉप कर रहा था, उसका टाइम तो वही रहा है। स्कूल बसेस वगैरह में भी शायद थोड़ा सा चेंज हो गई हो, मगर वो कंजेशन जो है ना, ये ट्रैफिक की कंजेशन, दैट्स द प्रॉब्लम। ये दरख्त जो होते हैं ये भी कोई रोल अदा करते हैं इस पोल्यूशन में और ये सारी चीज़ों में? देखिए, जितना ज़्यादा अच्छा है ग्रीन कवर, जितना ज़्यादा होना चाहिए अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत सारे, नेचर हमें बहुत हेल्प करता है पोल्यूशन को फाइट करने में, मगर सिर्फ ग्रीन कवर से नहीं। स्मोक में स्पेसिफिकली, राइट? जी जी। और ये जो स्मोक है इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? फैक्ट्री एरियाज जो है इसकी वजह से तो आपको पता है कि आ ही रहे हैं, हमें इश्यूज आ रहे हैं, मगर हम कैसे कर सकते? ये जो भट्टा होता है, ईंट जहाँ पे बन रही होती है, उसके भी धुएं ऐसे खुले मुंह के साथ निकल रहे होते हैं ऊपर, और भट्टे तो भरे पड़े हैं, आपको पता है, गुजरावाला की तरफ भरे पड़े हैं, इधर भरे पड़े हैं, जॉर्ज टाउन में भी काफ़ी भट्टे हैं। जी, पूरे लाहौर के in and around Lahore areas there are many brick kilns operating। लाहौर के सराउंडिंग एरियाज़ में, कसूर साइड पे, शेखुपुरा साइड पे, सारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं brick kilns। brick kilns भी हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज एज यू नो लाहौर, हम भी तो इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में बैठे हैं। तो ये बिकॉज लाहौर शहर जैसे एक्सपैंड होता जा रहा है, तो जो पहले इंडस्ट्री के स्पेसिफिक एरियाज से अब वो रेजिडेंशियल एरियाज बन गए, ऐसे ही है। तो ये तो बहुत मतलब सेहत के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। और सब कुछ पास पास ही। अब ये वाला भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये देखें ना, जौहर टाउन के पास है, बाकी एरियाज़ के पास है, जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनके पास ही पास है, कोई हम बिल्कुल अलग से कोने में किसी जंगल में तो नहीं है। मगर अच्छा, ट्रैफिक तो पूरी दुनिया में होते हैं, ठीक है, आपको भी पता है, वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाएँ, ट्रैफिक का निज़ाम, ट्रैफिक चीज़ें तो आपको देखने को मिलती है। मगर सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान और इंडिया क्यों पकड़ में आता है ट्रैफिक को लेके? कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, ये इस तरह के स्मोक वगैरह, तो ये सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के पकड़ में आता है। मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक पूरी दुनिया में, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, हर जगह ट्रैफिक है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, फ्यूल क्वालिटी का प्रॉब्लम है। हम जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं ना, वो मतलब कोई 80s 90s में बाकी दुनिया यूज़ कर रही थी, हम अभी उसी फ्यूल में फंसे हुए हैं। Really? जी। ये कौन सा ऐसा फ्यूल है जो हम, जिसकी वजह से ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं? डिफरेंट फ्यूल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स होते हैं, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5। दुनिया यूरो 6 पे पहुंची हुई है अभी। यूरो 6, यूरो 7 पे, हम जो है यूरो 2 पे ही फंसे हुए हैं, यूरो 2, यूरो 3 पे। तो हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं यूरो 2? व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट टू यूज दिस यूरो 2? दिस इज वेयर द गवर्नमेंट, सस्ते की वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। कहने को वो हायर क्वालिटी फ्यूल करते हैं इम्पोर्ट, मगर ये है कि फिर रिफाइनरीज में जाके वो फिर मिलावटें हो जाती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको देखने की ज़रूरत है कि हम अच्छा फ्यूल क्वालिटी यूज़ करेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात ये कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं, अब रिसेंटली इंडिया में उन्होंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी कि 10 साल से पुरानी गाड़ी न्यू दिल्ली एंटर ही नहीं हो सकती। वेरी नाइस। तो हमें भी इस टाइप के मेजर्स लेने की ज़रूरत है। हमें अभी भले उनका ये जो आया, मगर अभी भी आज दिल्ली जो है नंबर 1 पे है, उनका इंडेक्स अगर देखा जाए तो हमारे से सबसे टॉप पे आज वही है। कल हम टॉप पे थे, आज वो टॉप पे। तो क्या ये जो स्मोक है, मुझे जो सुनने को मिलता है, वो लोग ये कहते हैं कि इंडिया से भी बड़ी स्मोक आती है। इज़ दैट ट्रू? जी देखें, ये ट्रांसफ़र तो होती रहती है, हमारी भी उधर जाती होगी, आई एम श्योर, बिकॉज हमारा देखें स्मॉग और पोल्यूशन ये देख के तो नहीं रुक जाती ना कि अच्छा ये बॉर्डर है तो हम यहाँ नहीं जा सकते या वहाँ नहीं जा सकते। लोग कहें BRB का बॉर्डर है, उत्ते नहीं जाना। सही है, तो वो मतलब इधर भी आती है उधर भी जाती है, मगर लीडिंग कॉज ये नहीं है। अगर आप अपने किचन में खाना पका रहे हैं, अगले किचन से आपको खुशबू तो आएगी ज़रूर, मगर जो आपके अपने किचन का जो धुआं है वो तो आपके किचन का ही धुआं है ना। तो वो आपको अपने अपने अंदर देखना है। चलिए लेट्स सपोज अगर इंडिया से, आई थिंक उनका बयान आया था कि 30% जो है इंडिया से आ रही है, अगर हम 70% अपना काम कर लें, हैं जो हमारी, उन्होंने कहा कि हमारी क्या काम कर लें, काम भी बताएं। काम बहुत जो आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है, जो आपने काम बताना है लोगों को, फिर जरा अवेयरनेस होगी, फिर वो काम पे कोई फोकस तो करेगा। बताना शुरू करूँ ना तो फिर मैं यहाँ पे मतलब पूरा दिन लग जाएगा। काम बहुत करना कुछ बता दें आप, जो ज़रूरी मोटे काम है, हम लाइव बैठे हैं, यही काम आपने आज बताने हमें, क्यों बड़ा फंसे हुए आपको। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एज इंडिविजुअल्स हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, देन फिर एज ए सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। 4 चीज़ें एक्चुअली। और फिर एज गवर्नमेंट उनका क्या रोल है, ठीक है, फिर प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल है।
इसमें अनफॉर्चुनेटली हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है, तो फिर कोई बेहतरी आ सकती है। लाइक अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को क्या हम कहें कि किस तरीके से क्या रोल प्ले करना देखिए, है? गवर्नमेंट ने Individually पॉलिसीज मतलब पता अच्छी चले। इंट्रोड्यूस की हुई हैं, ठीक है, काफ़ी हैं जिन पे अभी भी काम होना है, मगर एज एन इनिशिएटिव उन्होंने अच्छी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। उस पर ये नहीं हो सकता कि 3 फैक्ट्रियाँ आपने बंद की हैं तो मगर 5 फिर भी चल रही हैं। सो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं, उम्मीद हम करते हैं कि आगे इससे कोई असर हो, बट यही है कि कंसिस्टेंसी की बहुत अगर देखिए ज़रूरत है। पूरी दुनिया में कोई भी सिचुएशन हो जाए, कहीं पे कोई ऐसी स्मोक की हालत हो जाए तो पूरे स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, सारे स्ट्राइक दे दी जाती है कि कोई नहीं जाएगा, गाड़ियाँ घर से बाहर नहीं निकलेगी, गाड़ियाँ रोड पे निकालना मना कर देते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है? गवर्नमेंट लेवल पे हम इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते? ऐसी ऐसी खटारा गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास तो मुझे तो नहीं लगता, कि मैंने तो नहीं देखा, MOTs आपको पता होगा, इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल करें वहाँ पे गाड़ियों की MOTs होती हैं। वहाँ पे MOT अगर आपकी गाड़ी की नहीं हुई हुई तो आप रोड पे गाड़ी नहीं निकाल सकते। मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं वहाँ पे, सबसे पहले कहते हैं कि MOT की अगर गाड़ी पकड़ी जाए तो सीधा उसका फ़ाइन भी बहुत है, उसकी सज़ा भी बहुत है। हमारी गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, जो नंबर प्लेट है उसको अगर गूगल पे डाला जाए तो MOT का कोई निज़ाम किताब कोई कुछ है ही नहीं। खटारा तरीन ऐसे पुराने ज़माने की गाड़ियाँ हैं कि उस ज़माने में मैं कहूँगी कौवे भी सफ़ेद होते थे, मगर इस ज़माने की गाड़ियाँ चल रही हैं अभी तक। क्यों भाई? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसको कोई रोकथाम नहीं है, ये भी तो गवर्नमेंट का काम है ना। तो ये जो हमारे अफसरान हैं, मतलब सारे नहीं, कुछ अफसरान अपनी जेबें तो गर्म कर लेते हैं ना। जी क्यों कर लेते हैं? जी ये स्पेशली फैक्ट्री एरियाज़ को देख लें, अगर जहाँ पर धुआंधार ऐसी मशीन्स या ऐसे कोई काम हो रहे हैं, ठीक है, अगर उनको रोकथाम इस तरह की सिचुएशन पे तो करना चाहिए ना, ऐसे टाइम पे तो बंद कर देना चाहिए ना, उनकी फैक्ट्री को फाइन लगाना चाहिए, या फिर उनको बोलना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि अभी आप अपने काम को काम कर सकें, आगे बढ़ा सकें। भाई फिल्टर आउट करें ना, जैसे पूरी दुनिया में होता है, बोलें कि भाई धुएं को साफ करें ऑल दैट, नहीं बोलते, देन आप तो बस उनसे पैसे लेते हैं, गर्म करते हैं जेब, कहते हैं चल ठीक है। ये क्या है? ऐसी बात है, बिल्कुल सही कह रही है। देखिए अभी जो जिस कंडीशन में है ना, इट्स अ स्टेट ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का स्टेट है। इमरजेंसी ना यस, करनी इट इज अ स्टेट ऑफ चाहिए। इमरजेंसी, यस इट इज। एंड देखिए कोविड में क्या हुआ था, एक पूरा साल, मतलब कोई गुड 6, 8, 10 महीने गाड़ियाँ नहीं थी रोड पे, और उस साल जो है जो हमारी जो रीडिंग्स थी वो कम से कम थी। परफेक्ट। कभी इतनी कम हुई नहीं। मगर ये काम उन्होंने सितंबर अक्टूबर में नहीं, कोविड तो फरवरी मार्च में हो चुका था। सो ये पूरे साल की एमिशंस होती हैं जो हमें कम करनी है, हमें सिर्फ इस सीज़न में नहीं करनी कम। मरियम जी, हम एक कौम बनकर नहीं सोच रहे। अब जैसे इंडिविजुअली मैं बोलूँ कि एज शहरी हम सबको क्या करना चाहिए, कुछ हमारी भी सिचुएशन पे ज़रा नज़रसानी कीजिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है। हम ये जो फसलों को आग लगा देते हैं, घास को आग लगा देते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, बाहर आ गया ऐसे आग लगा, क्या कर रहे हैं यार? ये सब ठीक है क्या? ये सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है कि गाड़ी भी हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, हम या तो कारपूल कर लें या चल के चले जाएं, या अगर ज़रूरी नहीं है तो ना जाएं, घर पे रहें। गाड़ी की मेंटेनेंस हम अपनी करें, टाइमली मेंटेनेंस करें। अभी आई थिंक गवर्नमेंट ने मंसूबा बनाया है EVs का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उस पर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी ट्रांजिशनिंग की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल्स हैं उससे हमारा थोड़ा सा ज़ोर हटे। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने सोचनी है। बाकी ये है कि हम जैसे आपने कहा कूड़ा, मतलब कूड़े को आग ना लगाएं, अगर कोई नेबरहुड में लगा रहा है तो उसको रोकें। और पता है हमारी बहुत सारी छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हैं, मतलब कहीं देगचिया बनी, कहीं लोग जो टायर बर्न करते हैं। जी जी जी, ऐसे ही है। हाँ, उस दिन मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से गुजारी थी और वहाँ से काला धुआं मतलब निकल रहा है। उनका वेस्ट, अब हॉस्पिटल्स का वेस्ट उनको क्या करते हैं, उसको भी वो जलाते हैं। तो प्रॉपर चीज़ें जो है, प्रॉपर मेजर्स नीड टू बी इन प्लेस फॉर दीज थिंग्स। इसी पे बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। खबरदार 5 दिन की बच्चों की स्कूल की छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है, उनको लेके बाहर सैर सपाटा करने नहीं जाना है, कोई ताज़ा हवा खिलाने नहीं लेके जा रहे हैं। जो हमारी गलतियां हैं वो हमारे आगे आ रही हैं, घर बैठे हैं बच्चों को लेकर। छुट्टियों में बाहर रोडों पे ना फिरिएगा, ये गाड़ियों के धुएं ना, गाड़ियां नहीं निकालिएगा, खुदा के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। कोई दिल नहीं करता मुझे वेलकम बोलने का, बट इट्स अ ब्रेक थिंग, तो वी हैव टू से एनीवे। हम बात कर रहे हैं स्मोक के ऊपर, और स्मोक के लिए मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि ये जो सॉल्यूशंस हैं इसके, कुछ उस सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि अब हम ऐसा कुछ क्या पॉइंट एज इंडिविजुअल, हम शहरी क्या कोई ऐसी एफ़र्ट करें, या फैक्ट्री वाले क्या ऐसा कुछ कर लें जिससे थोड़ा सा ये निज़ाम बेहतर हो जाए, हम सांस लेने के काबिल तो हो। मरियम जी,
जी देखिए, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, जिस पे पूरे साल भर काम करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा, सारों को इसकी इन्वॉल्वमेंट में ज़रूरत है, एज इंडिविजुअल्स, एज प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, एज द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, हर सेक्टर स्पेसिफिक सोल्यूशंस हैं। ठीक है जी, इंडस्ट्री की अपनी सोल्यूशंस है, उसमें इंडस्ट्री में भी डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के अलग अलग उनके पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखने की ज़रूरत है कि वो किस किस्म की पोल्यूशन रिलीज़ कर रही हैं, उसको किस तरीके से रोकना है। ठीक है, गाड़ी में फ्यूल क्वालिटी की आ जाती है, पुराने व्हीकल्स को रोड पे ना लाने की बात आ जाती है, कम से कम गाड़ी इस्तेमाल करने की बात आ जाती है। काफ़ी जगह ऐसी भी है कि कंजेशन चार्जेस हैं कि एक टाइम पे जब ज़्यादा ट्रैफिक हो रही होती है तो आप वहाँ पे कुछ मतलब लिमिटेशन डाल दें ताकि गाड़ियों को डिस्करेज करें। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज हमारे आइडियली घर के करीब होने चाहिए ताकि हमें अक्रॉस द सिटी ट्रैवल ना करना पड़े रोज़। ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक पॉइंट इस तरह से भी देखें कि जैसे अगर आप इंटरनेशनल कहीं ट्रैवल करें, जब किसी फैमिली को देखें तो जो बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं उधर ज़्यादातर एक बड़ी बस होती है स्कूल की, है ना। हमने कार्टून्स वगैरह भी यही देखे हैं, स्टोरी टेलिंग्स भी होती है, उसमें ये दिखाते हैं बड़ी स्कूल की बस होती है, सारे बच्चे उसमें जाते हैं, उनको पिक करके तो स्कूल लेके जा रहे हैं। अब वो एक बस है, एक बस का धुआं है। अब इंडिविजुअली अगर एक एक बच्चा जो है गाड़ियों में जाएगा तो वो जो 50 बच्चा या 60 बच्चा जो एक बड़ी बस में आ रहा है, वो सारा आप सोचें 50-60 गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो वो 50-60 गाड़ियाँ जो है वो कम नहीं हो रही, उनका धुआं कम नहीं हो रहा। क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है? एब्सोल्युटली, इस तरह का भी तो काम किया जा सकता है। इधर भी फिर बात ये आ जाती है कि जो गवर्नमेंट लेवल है उधर ये चीज़ें अगर मुझे लगता है नाक़िस करें कि जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं जो चार्ज कर रहे हैं आपको हैवी बच्चों की स्कूल की फ़ीस के लिए, वो गाड़ियाँ जो धुएँ वाली हैं, जो गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं, जो रश भी हो जाता है स्कूल के बाहर इतना ज़्यादा, आपको पता है ट्रैफिक का निज़ाम कैसा होता है, बच्चों को पिक करने के लिए जाओ, ये सब चीज़ें अगर बेहतर हो जाएँ और सिर्फ एक बस बड़ी इस तरह की जो है वो निकले स्कूलों के लिए, वो ज़्यादा नहीं अच्छा? जी बिल्कुल, ऐसी काफ़ी सॉल्यूशंस है जिनकी तरफ हमें अब देखने की ज़रूरत है। और ये भी है कि अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की तरफ हम जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है पूरे क्लाइमेट चेंज के लिए भी, एयर पोल्यूशन के लिए भी। तो ये सारे इश्यूज़ अभी हैं जिनको हमें अब देखने की ज़रूरत है बहुत क्रिटिकली। और सारों को वी हैव टू री एवैल्यूएट द वे वी आर लिविंग। हम जैसे ज़िंदगी जीते आए हैं, हमें उसको थोड़ा सा वापस से देखना है, उसको क्रिटिकली एवैल्यूएट करना है कि हम इसमें क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, हम लोग किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, क्या हम एनवायरनमेंट का ख्याल रख रहे हैं या हम उसकी जो है डिस्ट्रक्शन के टूवर्ड्स उसको लेके जा रहे हैं। मरियम जी, ये भी बताइएगा कि लाहौर इतना बड़ा शहर है तो ट्रैवलिंग भी कम करनी चाहिए। नॉर्मली लोग स्कूल और ऑफिस के लिए 30-30 मिनट की ड्राइव करके जा रहे होते हैं आपके सामने, तो ये ठीक है, इस तरह ठीक है या? जी नहीं, देखें जो आपने बसेस की बात की, मास ट्रांजिट सिस्टम्स की ज़रूरत है। इतने बड़े शहर में अगर आप पूरी दुनिया में भी देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेन स्टेशंस होती हैं, बसेस होती हैं, जो लोग यूजुअली नॉर्मल लोग भी ट्रैवल करते हैं उन चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है इस टाइम पे। हमारे यहाँ भी हैं, कैसी बातें करें, हमारे यहाँ जो छोटे इलाके हैं नाज़रीन, उधर चिंची स्टेशंस होते हैं, एक मोटरसाइकिल होती है, 10 बंदे उसके ऊपर सवार होते हैं और कितना धुआं छोड़ती है। ये देखें ना कितना जुल्म है। जी है जी, ऐसा ही है। देखिए, अब ये हमने यही देखना है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है आगे। ये पूरा साल हमने इस पे काम करना है। ये हम सिर्फ स्मॉग सीज़न में हम नहीं इसके बारे में परेशान होकर सोचना शुरू हो जाएं और फिर जैसे ही जो है मार्च में बारिशें आती हैं हम इसके बारे में भूल जाएं, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। अच्छा, ये जो इस महीने की बात करूँगी मैं, वही अक्टूबर से जो शुरू हो जाती है सिलसिला, नवंबर, पीक, दिसंबर, ये वाले जो हमारे मंथ होते हैं, इन्हीं मंथ्स में स्मोक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पीक पे क्यों होती है? वाई? जैसे मैंने आपको बताया, वो थर्मल इन्वर्जन वाला जो प्रॉब्लम है कि जो एयर होती है इट गेट्स ट्रैप्ड, सो ना वो बाहर जा रही होती ना वो अंदर जा रही होती। सारे पोल्यूटेंट्स जो हम पूरे साल जो है ऊपर फेंक रहे होते हैं फ़ज़ा में, वो सारे हमारे ऊपर आके हावी हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये हमारा अपना करना है, दिस इज़ आवर ओन, दिस इज़ इट्स कॉज्ड बाय अस। ये जो पोल्यूशन आ रही है ये और किसी ने नहीं पैदा किया, ये हमने पैदा किया है हमारी कंजम्पशन की वजह से। सो वी हैव टू रियली थिंक अबाउट इट। और ये जो फटे हुए साइलेंसरों वाली जो फटपटियाँ हैं, क्योंकि लोगों के पास तो मुल्क से बाहर जाओ तो बाइक्स होती हैं, स्कूटीज़ होती हैं, हमारे पास फटपटियाँ हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इन फटपटियों के लिए क्या कहेंगे जो साइलेंसर फटे हुए के साथ जो है ना लोग ऐसे रोडों पे निकाल लेते हैं,
शर्म गैरत तो पोल्यूशन भी नहीं, ये तो नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं बोथ टुगेदर जी। सो दीज आर समथिंग, ये इनको रिटायर करने की ज़रूरत है। मगर यही बात है कि अगर गरीब बंदा एक्सक्यूज़ मी, अगर गरीब बंदा इससे अपने ख़ानदान का पेट भर रहा है तो फिर इसको भी देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से, गवर्नमेंट उसको किस तरीके से हेल्प करे। कि अभी उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ और बाइक्स वगैरह, वो दे रहे हैं लोगों को, बट इस टाइप की और चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। माइक्रो फाइनेंसिंग को इसमें देखने की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। देखें, अगर चाइना जैसा मुल्क, बीजिंग में जो स्मॉग था अर्ली 2000s में, उन्होंने 8-10 साल लगा के कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट काम करके उन्होंने अपनी स्मॉग बेहतर की है। उधर उसमें उन्होंने बहुत सारे देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट दे डिड, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होती हैं और हर मुल्क की अपनी सॉल्यूशंस है। हम बीजिंग को बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज उनके अपने यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं, उनके अपने यूनिक चैलेंजेस हैं और सॉल्यूशंस हैं। हमें अपनी ढूंढनी है। इसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत है। आई बिलोंग टू ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव के नाम से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एक्मेडिशियंस, सारों को जो है मिल के काम करना है और गवर्नमेंट को इन लोगों से लेके, गवर्नमेंट को एक्सपर्ट से उनकी राय लेनी चाहिए, उनकी रिसर्चर्स से राय लेनी चाहिए, ताकि इकट्ठे हम एक अच्छी सोल्यूशन पे पहुंच सकें। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपकी बात करने का इस टॉपिक पे। ये जो अवेयरनेस बार बार मैं कहती हूँ ना, ये अवेयरनेस की कोई ज़रूरत नहीं हमें, इसकी हमें सब समझ बूझ सब कुछ है। हम बाहर निकलते हैं, कोई पढ़ा लिखा है, कोई जाहिल है, सबको पता है, कोई गवार है उसको भी पता है कि क्या सिचुएशन करें, और हम सारे मिलके कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर हम नहीं ठीक होंगे ना, अगर हमारा निज़ाम, हमारी हरकतें ठीक नहीं होंगी ना, तो अब हमारा ये सिचुएशन आने को है कि हम गधा गाड़ियों पे आ जाएंगे, हम घोड़े चला रहे होंगे रोड पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फटी हुई एड़ियों के बारे में, जो आपके गट्टे होते हैं, डार्क हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से भी, क्योंकि अब सारा का सारा मौसम ऐसी है। ड्राइनेस जो है वो फुल बॉडी सबको इशू करेगी। घुटने जो हैं बच्चियों के छोटी छोटी उम्र से ही काले हो जाते हैं। बच्चे जो हैं क्या करते हैं, जो छोटी बच्चियां हैं वो घुटनों के बल जो है खेल रही होती हैं, कूद रही होती हैं, ज़मीनों पे ज़्यादा बैठी होती हैं, फ्लोरिंग पे ज़्यादा, या फिर कारपेट पे भी घुटने रगड़ रहे होते हैं बच्चे, तो उनकी जो ये जगह काली हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक है, और उनको इचिंग भी करती है। तो ये फिर जो है जाती नहीं है। ऐसे हमें लगता है कि जब हम बड़े होंगे तो ये ठीक हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। जिन बच्चों के बचपन में मसला हो जाए तो वो नी डार्क हो जाते हैं, पैर ख़राब हो जाते हैं, और स्पेशली फटी हुई एड़ियाँ जो है बहुत मुश्किलों से जाकर ठीक हो जाती हैं। तो इसका जो इलाज है वो कैसे है, घर पे इसके बेस्ट जो है सॉल्यूशंस होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, उस पर बात करने के लिए आज मैंने बुलाया नैयर ज़करिया जी, हर्बलिस्ट है, हमारे प्रोग्राम में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ज़बरदस्त जी, आज हम बात करेंगे फटी एड़ी सबसे पहले, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो एड़ियाँ फटी हुई हो जाती हैं, ये क्यों होती हैं, क्या रीज़न होता है? क्या नंगे पैर चलने की वजह से होती है, ये जूते कड़क पहनने की वजह से होती है, या ये फुल बॉडी ड्राइनेस की वजह से हमें इशूज़ आते हैं? आपकी जो गट इश्यूज़ हैं, आप जिन लोगों के ये इश्यूज़ होते हैं कि सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही, या सर्दियों के अलावा भी मैंने देखा है कि क्रैक्स आए हुए होते हैं उनकी एड़ियों के अंदर और ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसमें यह है कि जिन लोगों के ये इशू हैं वो कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल जो है वो खाली पेट बगैर चीनी वगैरह के उसका लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 1, पानी का इंटेक प्रॉपर करें। सर्दियाँ भी तो दही की तासीर ठंडी होती है, तो किसी को अगर बलगम का इशू हो गया, हाँ जी, तो वो दही नहीं ले, प्रोबायोटिक्स के साशे मिलते हैं, प्रोबायोटिक्स के साशे मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या पानी का जो है वो प्रॉपर आप इस्तेमाल कर लें, या सौंफ और पुदीना इलायची डाल के उसका पानी बना के रखें, वो सारा दिन जो है वो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। और दूसरे नंबर पे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दें, यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो आप बेहतर रखें। तो फटी हुई एड़ियों का कॉन्स्टिपेशन से ताल्लुक है? बिल्कुल 100% आपके जितनी जो है वो, आप देखें ना, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कि माँ है बीमारियों की, जड़ है। तो पहले जो है वो इस चीज़ को देखें कि आया इंटरनल कोई इश्यूज़ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो लोग पानी का प्रॉपर अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते, बॉडी को हाइड्रेट रखें, ठीक है। इन चीज़ों का थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करें, जंक फूड्स वगैरह ये चीज़ें अवॉइड करें। अगर ये मौसम सरमा के ही आगाज़ में इतनी प्रॉब्लम इश्यूज क्यों आते हैं? ये पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है ना, गर्मियों में तो प्यास लगती है, हम बार बार पानी पी रहे होते हैं, सर्दी के मौसम में प्यास लगी तो पानी पिए, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों का प्रॉपर जो है वो ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर एक जो रेमेडी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी,
जिन लोगों के ये इश्यूज़ हैं वो बना के रख लें, बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव है जो है वो रेमेडी है। आपने क्या करना है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है सिंपल क्या करते हैं कि वाइट पेट्रोलियम जेली उठाई और लगा ली, हाँ। या कोई भी कोल्ड क्रीम लगाई उठाई और लगा ली। वो टेम्परेरी तौर पे तो जो है वो मॉइस्चराइज हाइड्रेट कर देती है, बट जब आप वॉश करते हैं, नहाते हैं, तो फिर आपका इशू प्रॉब्लम वहीं पे आता है। तो फटी हुई एड़ियों की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो उसके लिए कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा आप सैलून में नहीं जा सकते पेडिक्योर करवाने। पैराफिन से भी फर्क पड़ता है ना जी? पैराफिन वैक्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप जब नहाते हैं, आप बाथरूम के अंदर एक किट अपनी जो है वो रखें, जिसमें आपका जो है वो फुट फाइलर हो, आपका ब्रश हो। तो रई का झावा चलेगा? आपका वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा तो रई है। का झावा तो मैं कहती हूँ इतना सॉफ्ट और इतना माइल्ड जो है वो एक्चुअली, अच्छा, उससे क्या बॉडी को भी रब किया जा सकता पूरी है, बॉडी घुटने वगैरह भी? जी 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 जी, वो बच्चों छीलेगा को तो भी नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं छीलेगा। वो बच्चों इतना को भी जब इस्तेमाल गीला कर करते हैं, जब उसको गीला करते हैं ना, वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो बहुत लाइटली बच्चों के लिए भी, बच्चों की स्किन के लिए भी ठीक है। बच्चों की स्किन के लिए भी सही है। अभी मैं बच्चों की तरफ भी आती हूँ कि बच्चों के लिए हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। अभी हम बात करें फटी एड़ियों की। फटी एड़ियों के लिए आपने क्या करना है, फुट फाइलर से आपने नहा लिया, नहाने के दौरान ही आपको पता है कि नरम हो जाती है सारी स्किन, डेड स्किन। तो आपने क्या करना है, वहीं वॉशरूम में बैठे बैठे फुट फाइलर के साथ आप अपनी डेड स्किन को जो है वो रिमूव करें। डेड स्किन को रिमूव करके अच्छे से जो है वो आप उसको वॉश कर लें। उसके बाद जो है वो आप एक क्रीम बना लें। वो क्रीम मैं बनाने का तरीक़ाकार बताती हूँ। तो वो क्रीम जो है वो कोशिश करें, ये वाली जो क्रीम है आप नाइट में सोने से पहले यूज़ करें। अच्छा। जितनी देर जो है ये लगी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा इसका जो है वो रिज़ल्ट होगा। अच्छा। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो 1 टेबल स्पून या आपने तकरीबन ये 30 ml ग्राम जो है वो वैसलीन है, 30 ग्राम आपने वैसलीन ले लेनी है, 30 ग्राम ही आपने उसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। ठीक है। आपने फ्राई पैन के अंदर बिल्कुल धीमी सी आंच पे, आग तेज़ नहीं होनी चाहिए, इन दोनों चीज़ों को मेल्ट कर लेना है। 1 टेबल स्पून उसमें आपने कैस्ट्रोल ऑयल का डालना है। ठीक है। जो कैस्ट्रोल ऑयल है ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने दोबारा आपने पेट्रोलियम जेली बोला, 30 ग्राम वैसलीन भी यूज़ कर सकते जितनी हैं? वैसलीन है उतनी ही आपने ग्लिसरीन ली, ग्लिसरीन। ठीक है, 30 ग्राम और उसके बाद 1 टेबलस्पून आपने उसमें कैस्टर ऑयल का कैस्टर डाला। ऑयल, ठीक है। हमने दाल लेके मिक्स कर लिया। जी, धीमी सी आग पे आपने इसको सब चीज़ों को, क्योंकि इसको आपको गर्म करना पड़ेगा तो ये मेल्ट होगी। अच्छा अच्छा। आपने चूल्हे से जो है वो इसको नीचे उतार के ठीक है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने बोरक पाउडर डाल देना। बोरिक पाउडर, ठीक है। बोरिक पाउडर ये आपको मेडिकल स्टोर से इजीली जाता मिल है, ऐसे ही जाएगा। है, हाँ। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने किसी कंटेनर में डाल के रख लेना है, ठीक है। आपने अपने पाँव वॉश कर लिए, नीट क्लीन है आपके पाँव। आपने ये वाली क्रीम जो है वो अपनी क्रैक्स के अंदर आपने अच्छी तरह से फील कर लेनी है। ओके। अच्छी तरह आपने अपने पाँव पे लगा के आपने फिर शापर जो है वो चढ़ा लेना है और उसके बाद कॉटन सॉक्स पहन लेनी है। कॉटन सॉक्स पहन के सो जाए, ठीक है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम यहाँ पर बात करें फटी हुई एड़ियाँ और गिट्टे गोडे और काले घुटनों के ऊपर। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और मेरे पास नैयर आपा है जो बता रही हैं हमें कि हम ये जो काले घुटने हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के, और वो जब इशू हो जाएं तो फिर वो कभी नहीं जाते। कहते हैं ना जवान होके चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी नहीं जाते। तो इसका कोई हल बता दीजिए। हाँ जी, इसके लिए जो है ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और ये बहुत मेन इशू है कि वो वाकई वक्त के साथ साथ जो है ना वो गहरे होते चले जाते हैं, इसलिए कि प्रॉपर उसको उस तरह से जो है वो ट्रीट किया नहीं जाता, करना और नहीं फिर आता। जाके बच्चियों को अगर वॉशरूम में नहलाओ तो उनके घुटने रगड़ो तो चीखती हैं। चीखती हैं ज़ाहिर, और इस तरह से वाकई चीखना भी नहीं चाहिए। और ऐसे उससे साफ बल्कि भी नहीं होंगे ना? साफ भी नहीं होंगे। फिर उसके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन, जिस तरह से आपने तो रई के जो है वो झामे की बात की, वो इतना माइल्ड, इतना सॉफ्ट होता है। आम जो है ये पंसारियों की दुकान से मिल जाता है। ठीक है। आप क्या करें कि आप ला के, वो इतना लंबा सा होता है, ठीक है, तो उसको आप जो है वो एक ट्रे के अंदर बिछा लें। एक फ्राई पैन के अंदर आप क्या करें कि आप 1 या 2 सोप जो है वो उसको कश करके उसको जो है ना वो आप 1 कप या दूध का या नीम और पुदीने के पत्तों को पानी डाल के ग्राइंड करके स्टेन करके उसके पानी के अंदर उनको बॉईल कर लें। अच्छा, जब साबुन सारा जो है ये हमने वो झावे को बॉईल करना है? नहीं, झावे को बॉईल नहीं करना। झावे को आपने एक ट्रे के अंदर रख दिया, अच्छा। एक तरफ कर दें, ठीक है, दोनों तरफ से कवर हो। और एक फ्राई पैन के अंदर आपने 2 साबुन लिए,
उन साबुन के अंदर या 1 कप दूध या नीम के पत्ते थोड़े से और पुदीने के पत्ते ग्राइंड करके स्टेन करके उसका पानी डाल के साबुन को मेल्ट कर लें। अच्छा, ठीक है। साबुन जब मेल्ट हो गया, चम्मच हिलाते जाएं, पानी ड्राई हो गया, जैसे हलवा जो है वो साइडें छोड़ देता है, ऐसे साबुन जो है वो जब पानी ड्राई हो जाएगा साइडें छोड़ेगा, उसको आप नीचे उतार लें, चूल्हा बंद कर दें। 1 टेबलस्पून उसमें ग्लिसरीन का डाल दें, 1 टेबलस्पून उसमें हल्दी की डाल दें। अच्छा, ठीक है, इसको मिक्स करके इसको क्या करें, आप झावे के अंदर डाल दें। ठीक है, वो जो ट्रे में रखा वो था जो आपने ट्रे के अंदर आपने तुरई का वो रखा है, उसके अंदर डाल के आप अच्छी तरह से उसके अंदर वो सारा उसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इतना ज़्यादा साबुन को आपने ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा जो है वो लिक्विडी फॉर्म में होगा। अच्छा। वो तुरई के अंदर डाल के आप डाल देंगे, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, उसमें जज़ब हो जाएगा। आप घंटे 2 घंटे छोड़ेंगे, वो साबुन सारा तुरई के अंदर चला जाएगा। अच्छा, उसके बेशक आप स्लाइसिस काट लें या पहले ही उसके स्लाइसिस कर लें। इस वाले साबुन के साथ आप जो है वो बच्चों को बेशक नहलाएं या स्पेसिफिक जो उनके डार्क एरिया है उसके साथ आप उसको जो है वो मसाज करके वॉश करें। वाह, उससे ठीक है, साफ होंगे। इसके साथ जिन लोगों की जो है वो ठीक है। ब्लैक नेक होती है, जिनकी जो है वो नकल्स काली होती हैं, गोडे गिट्टे, जिस तरह से बात की आपने, ठीक है, ये नकल्स, तो ये वाला सोप आप इसको यूज कर सकते हैं। कोहनियों पे बच्चों भी के कर लिए सकते हैं। कोहनियों ठीक पे है, करें। हमें कॉल आई थी, क्या नाम था उनका कॉल का? है नादरा जी, आपकी जो कॉल आई थी, आपकी कॉल में शामिल नहीं कर सकी, फ़ोन पे बात नहीं हो सकी, मगर ये जो कोहनियों का आपका मसला था जो आप पूछना चाह रही थी, वो यही है। यही रेमेडी आपको सोशल मीडिया से भी मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब से भी आप जाके रिपीट पे देख सकती हैं। तो यही रेमेडी आपने अपने कोहनियों में मलनी है कि जो इशू है डार्क है, काली इस तरह की हो गई कि आपको थोड़ा सा शर्म आती है, तो वो ठीक हो जाएगी। कोहनियाँ भी, घुटने भी, और ये एड़ियों के जो नुस्खा बताया था उसको भी ट्राई करके देखिएगा। ये सारी चीज़ें आज हमने जो है ना ड्राइनेस पे, फटी हुई एड़ियों पे और ड्राई नी, गोटे गड्ढे, ऐसे गिट्टे गोडे, और बाद में जो है वो लाजमी एक मैं सीरम जरूर बताऊंगी, बच्चों वगैरह के लिए सेफ है। आपने क्या करना है, ग्लिसरीन लेनी है, तकरीबन आपने 30 ml ग्लिसरीन का लेके उसमें आपने 1 खाने का चम्मच हल्दी का डाल देना है। अच्छा। और 2 या 3 लेमन का जूस डाल देना है। ठीक है, और ये 8-10 दिन पड़ी रहे, उसके बाद इसको स्टेन कर लेना है। ये आपका बेहतरीन जो है वो मॉइस्चराइजर बन जाएगा। ये फिर बाद में जो है वो नहला लिया बच्चों को, गोडे गिटने, आपने फिर ये मल दिया, ये वाला जो ऑयल है, ये वाला जो सीरम है, आपने फिर वहाँ पे जो है वो मसाज कर देना है। अगर बहुत सर्दियाँ हैं तो इसी सीरम के अंदर थोड़ा सा आपने कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ये डालें, थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो आप ऑलिव ऑयल डालें, मिक्स करके, तो जहाँ जहाँ ड्राइनेस है वहाँ पे फिर नहलाने के बाद इसका मसाज कर लें। नहाए नहीं भी हैं डेली बेसिस पे, अगर आप इन दोनों चीज़ों को, टर्मरिक का इन्फ्यूज़ प्लस जो है वो आप ऑलिव ऑयल मिक्स करके इसका आप डेली बेसिस पे मसाज करेंगे, तो इसके साथ भी आपके गोडे गिट्टे, आपके नकल, आपकी ब्लैक नेक जो है ड्राइनेस की वजह से टैनिंग, ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत आला, बहुत आला, थैंक यू सो मच दैया आपा। वैसे तो ड्राई लिप्स के ऊपर भी बात करनी थी मगर हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है, तो ये जो आपने वैजीन वाला नुस्खा बताया था, हम होठ के ऊपर भी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सेफ, बेस्ट है, ग्लिसरीन बेस्ट है, ग्लिसरीन है, टर्मरिक है, कैस्टर ऑयल है, और हमारे पास ये है जी। तो आप इसको जो है वो ड्राई लिप्स हैं, आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, टैनिंग भी खत्म होगी, ब्लैकनेस खत्म होगी और ड्राइनेस भी खत्म होगी, सॉफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा, आगे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, बड़े मज़े का सेगमेंट है, बहुत एंजॉय करेंगे आप, मेरे साथ स्टिक रहिएगा, इतना एंजॉय करेंगे सीरियसली। यहाँ पर मेरे सामने जो है एक ज़बरदस्त, ओह माय गॉड, हमारे साथ जो बैठे हैं वो है माइंड हैकर और इल्यूजनिस्ट हैं। बड़े मज़े का आपको यहाँ पर कुछ टेक्निक ट्रिक करके दिखाएंगे, हो सकता है आपको माइंड हैक करके दिखाएं। आप मेरे साथ स्टिक रहें, फिर एंजॉय करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया चौहान साहब, और मैं और मेरी बेटी इनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं एक इवेंट में। आज हमने इनको ख़ास अपने शो पे मदऊ किया है, तो लेट्स सी आज आपको यहाँ पर क्या नई चीज़ करके दिखाएंगे जिससे आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, क्या जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़िया मैं साहब। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप तो मुझे उदित नारायण लगे थे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के, पूरी देर के लिए लगूंगा। अच्छा, हाँ। मुझे लगता है कि कोई आज मेरे पे भी मैजिक करने लगे हैं। अब तो मज़ा आने वाला है, सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो आज क्या क्या करेंगे आप? सबसे पहले मैं स्टार्ट करने लगा ब्लैक मैजिक से। ब्लैक मैजिक से? ये फिर वो मज़ा आएगा। आपने काले इल्म में पीएचडी भी की है? नहीं, दिस इज अ ब्लैक मैजिक इफेक्ट इल्यूजन। ठीक है, और ये मेरे पास एक स्टैचू है। इस पे आपको 5 डॉट नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है,
आपने इन पांचों में से 3 में आपने पिन लगानी है, आय अल्लाह। ठीक है। ये देखें, ये राइट हाँ हार्ड, ये लेफ्ट, ये राइट फुट और लेफ्ट फुट, ठीक हो गया। और मेरे पास ये हैं पिंस। अब आएगा मजा। तो मलिक साहब इधर ही रहिएगा। ये ले, नहीं मलिक साहब लगाएंगे, मलिक साहब इधर आए, ये ले। इधर आए। मैं तो पता नहीं वैसे ही डरती हूँ। नहीं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। नहीं मतलब मतलब ये पकड़े, ये पकड़े। मैं नहीं पकड़ना, मैं तो डर लगता है। एक मिनट, ये आप पकड़े, ये आप नहीं पकड़े। मैं नहीं पकड़ सकती, मुझे घर वाले मारेंगे मेरे। नहीं कुछ नहीं होता। मुझे लगता है वैसे ये वैसे मुझे बहुत डर लगता है। आप पकड़े मलिक साहब, आपकी तो शादी भी ये हो गई, बच्चे भी हो गए, जिंदगी शुरू भी हुई और इधर बैठ जाए मलिक साहब, इधर बैठ एंजॉय जाए, भी कर लिया आपने। उधर बैठ जाए आराम। चले मलिक साहब बैठे। आप वहाँ बैठे, वहाँ बैठे। अच्छा, मैं दूर आप हूँ। वहाँ बैठे। हाँ। 1 मिनट, आपके पास सिर्फ टाइम है मलिक साहब 10 सेकंड का। आपने खुद से करना है, ठीक है, और तसल्ली के साथ लगाने हैं इन गोल दायरों में। 5 दायरे हैं, ठीक, 5 में से किसी 3 में लगाना है आपने, ठीक हो गया। चलें लगाना शुरू करें। म्यूजिक दें जी, जरा मजा लें। एडा जज्बाती बंदा मलिक साहब है। उससे पहले मेरे पास एक ऑलरेडी प्रिडिक्शन है, एक प्रिडिक्शन है अच्छा कि मैंने 3 जगह पे मार्क किया हुआ है, अच्छा ठीक हो गया। सर आपने लगा दिया पक्का? जगह चेंज करनी है, पिनों की जगह चेंज करनी है? मैंने हाँ हाँ आपने सर जी, आपने कोई पिन जगह आप चेंज लगाना करनी है। है? हाँ मैंने नहीं चेंज करनी। पक्के हैं? दिखाएं कैमरे में, ऑडियंस को भी दिखाएं, ठीक है, इधर सामने कैमरे में भी दिखाएं। 2 हाथ 1 पाँव। और दिखाएं, मुझे भी दिखा दे। हाँ जी ठीक है, गुड हो गया। अब ये है मुझे तो नहीं पता था मलिक साहब ने यहाँ लगाना है। सामने रखे ना कैमरे की तरफ जी। ये ले, वाह। अब क्लैपिंग तो करें। हाँ अकेले आप भी बजाएं तालियां भाई। चलो जी जबरदस्त। लो, ये वाह। था माइंड हैकिंग। अच्छा मलिक साहब। और ये दोनों साइड पे और लेफ्ट साइड पे, क्या बात है, जबरदस्त, है। थैंक यू। वाह मलिक साहब, इन्होंने पहले से पता था। अच्छा। किसी कर रहे हो हैं? अब इस वक्त हम ऑन एयर है, जी ऑन ईयर है। ऑन एयर है। चलें जी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं बैठा हुआ था चीज़ें सेट कर रहा था, तो एकदम आप लोगों ने ऑन एयर कर दिया। अच्छा अच्छा, नोट है मेरे पास, कुछ काउंटिंग करनी है, ठीक है। 1 काउंटिंग करेंगे। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, ठीक है। यू रिमेंबर कितने मेरे पास नोट थे और कितने वाले थे? 100 के। सर जी क्या हो गया? 1 2 3, दिस इज मैजिक, क्योंकि म्यूजिक में बड़ा मजा आता है। 75 के हो गए। दिस इज 1 मैजिक। 1 2 3 एंड 50 भी आ गए बीच में। 4 हाँ हाँ हाँ। 5 6 7। तो क्लैपिंग तो बंदा करे, क्लैपिंग नहीं तुम लोगों ने करनी, कि मजे ले जाने। है मलिक साहब, ठीक है। कितने खुश हो रहे हैं आप। आपको लग रहा है आपकी जेब में जितने पैसे पड़े हैं इसी तरह आप 1000 का नोट बनवा लेंगे 100 दे के। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मलिक साहब, बिल्कुल भी नहीं होगा। 300-400 रुपया रुके। ले आओ भाईजान, दो जितने पैसे ले आओ। नहीं 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 कुछ- तनख्वाह नहीं मिली? तनख्वाह नहीं मिली, ठीक है, चलो गुड हो गया, तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा जी, अब देखिए, अब मैं कुछ परफॉर्मेंस करने वाला हूँ ठीक है। आपके साथ। अच्छा सीरियस भी। आपके हाथ में रिंग है, ठीक है। निकाले 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 निकाले। ये वाली दे दें, फिर ये फेंक भी सकती हूँ, गोल्ड की नहीं। गोल्ड की चाहिए? डायमंड के बगैर ये गोल्ड ही है, गोल्ड वाली? गोल्ड की है। ये आप खुद पकड़ें हाँ और आपने खुद अपने हाथ से अच्छा इस बॉक्स में डालने हैं। ठीक है। मेरे पास बॉक्स जो है बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, ठीक है, ठीक है, इसमें डाल दें आप। ये गई। ठीक है, दोबारा दिखा के कैमरे में दिखा दें। ये रही रिंग, ठीक है। ओके, और ये इसके अंदर गई। गुड। अब इसको मैंने कर दिया बंद, ठीक है, और रिंग जो है ओके है। अच्छा, अब मैं ला रहा हूँ एक ताला, ठीक है, लॉक, और उसमें क्या करेंगे हम, वो लगाएंगे लॉक, ठीक है। तो अब आप रेडी हैं? हाँ श्योर? पक्का? हाँ
अब देखने हैं और फिर दोबारा मलिक साहब को ना बुला लीजिएगा। नहीं नहीं, उससे डर लग रहा था, इससे नहीं। क्या ये रिंग से नहीं डर लग रहा। रिंग से नहीं डर लग रहा? नहीं, सोना और पैसा आने जाने वाली चीज है, चलेगी, कोई मसला नहीं है। हाँ, कौन सा आपका असली है? असली नकली है। पकड़ा दिया आपने मुझे। नहीं, असली रिंग है। अच्छा, ये इसका सुनिएगा, ये जो लॉक है ना, इसका जो कोड नंबर है सिर्फ मुझे पता है, ठीक है? और ये मैं लगा रहा हूँ लॉक, ठीक हो गया? और आप मुझे बताएं, ये रिंग जो है कितने अरसे थी आपके पास थी? ये आपके सामने मेरे है। पास थी, रिसेंटली बनवाई है। हाँ, एक मैंने अपने लिए फराल के लिए रिसेंटली बनवाई है। अच्छा जी, गुड हो गया। अब आपने करना ये है, रिंग यहाँ है, ओके? ओके। कैमरा फॉलो करेगा मुझे। ये बॉक्स पहले से पड़ा हुआ था, शूट से पहले, हाँ। ओके? अब आपने इसको ओपन करना है, ठीक है? चलें। होश के साथ, मजा के लेके, आराम Okay. से, स्लो मोशन। खोलूं? हाँ हाँ, खोले, किसको पूछ रहे हैं? खोलो, आराम से। एक बॉक्स और है अंदर, हाँ हाँ, आराम से खोले, वो भी खोलूं? खोले आराम से। स्टेप 1 बाय 1 खोलना है आपने। एक और बॉक्स है। हाँ, अपनी जिम्मेदारी पे खोलना है और आराम से खोलना, मजा लेके खोलना है। ये फेंकना फूंकना नहीं है। डब्बे में डब्बा, हाँ जी। डब्बे में केक, अच्छा बियर, अच्छा, फिजा, इसके अंदर जो तंबाकू चीज में। निकलेगी, येलो बॉक्स रखें, इसके अंदर जो चीज निकलेगी आराम से निकालना नहीं, सिर्फ दिखाना कैमरे में, व्हाट इज दिस, अच्छा। क्या है? अल्लाह, अंडा। क्या है? अंडा किसका है? मुझे क्या पता, मुर्गी का ही होगा। नहीं नहीं, मुर्गे का होता है, है? मुर्गे का होता है। ये डब्बा पकड़े, हाँ। ये पकड़े, हाथ करें, आई, इसके अंदर से मुर्गी ना निकला। चीखे नहीं मारे यार। क्या है? अच्छा, या वैसे हाथ छोड़े, अच्छा नहीं हाँ, नहीं कुछ करना, नहीं कुछ करना, नहीं कुछ करना, नहीं कुछ अच्छा, करना। रिंग। ये लो, उसमें क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 5 अक्टूबर। सन कौन सा है? ये भी बता दूं? तो बता दे कौन सा है। इतने को आप अच्छा नहीं है मेरे लिए कि मैं आपको सब नहीं, आप कुछ सच बताऊं। बताएं या झूठ बताएं? मैं डेट ना ऑफ सच बताती बर्थ ना मैं डेट झूठ ऑफ बर्थ बताती। बताएं, चाहे क्यों अपनी बताऊं? मम्मा की बता दें आप। अम्मी की तो मुझे याद ही कोई नहीं है। अम्मी को अपनी भी याद है नहीं आगे। थी। पुराने जमाने में किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती थी। ए, हाँ, लड़की से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तनख्वाह कभी नहीं पूछनी चाहिए। क्या ये आपको सिर्फ भी कहानी नहीं है। पता? अच्छा, मुझे ये बताएं, आप सच बताएं या झूठ बताएं? डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। चलें, आप खुद ना बताएं, इंसाफ के साथ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी, मैं भी नहीं देखूंगा, ठीक है? चलें, ईमानदारी के साथ इस लैंड में चलें। पहले 1900 है ना कि 1800 कि 1700 से 1700 लगा दें। अब 1700 1700 ही हिजरी। लगा के देखूंगी मैं 1700 भी। हिजरी। अब नहीं नहीं, अपनी लगाएं आप। हैं? ओके, ये तो खुल गया। ये ले, और रिंग इज गॉन। तालियां। वाह वाह थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, वाह जी, मजे का। थैंक यू। अच्छा, एक माइंड रीड परफॉर्मेंस अच्छा, है। एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के ब्रेक बाद लो, बाकी की ले, परफॉर्मेंस ले। करेंगे। बेटा ये ब्रेक ले। अंडे के छिलके भी यहाँ से उठाइएगा ले ब्रेक। जब तक कि हम साफ कर लेते हैं कहानी और आपको और मज़े से एंटरटेन करते हैं। आप इंजॉय कीजिए। चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको यहाँ पर इल्यूजनरी जो फ़न है, जो एक मैजिक है, वो आपको करके दिखा रहे हैं, इंजॉय करवा रहे हैं। वेलकम बैक। यहाँ पर हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के हम आपको ट्रिक्स यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। लाइव हमारे साथ मौजूद है चौहान साहब, जो आपको अभी और भी कुछ नई नई चीज़ें दिखाएंगे। आप अपने प्रोग्राम्स में, अपने घर के इवेंट में, अपने घर के किसी फंक्शन में भी इनको इनवाइट कर सकते हैं। बच्चों की पार्टीज़ होती हैं, बच्चों की बर्थडेज होती हैं, तो उधर भी बुला सकते हैं। अगर आप लिखते हैं बेस्ट म्यूजिशियंस इन मैजिशियंस इन पाकिस्तान, तो उनमें इनका नाम आता है। तो चौहान साहब को आप गूगल भी कर सकते हैं, इनके आइटम्स भी देख सकते हैं। ख़ास आज हमारे शो पे भी देख रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या करके दिखा रहे हैं? अब लोगों की बहुत excitement तो मजे वाला मज़ीद काम बढ़ करने गई वाला है। हूं, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, जी, ठीक है? जी, जी। तो चेक करते हैं, एक रुमाल है, ओके, कोई स्पेशल नहीं है, ये आप देखिएगा, चेक करें। बल्कि हम ऐसा करते हैं, इसको एक और तय लगाते हैं और आप इसको अच्छी तरह चेक, एक काफ़ी है। अब आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है इसमें से कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। नथिंग। अच्छा, ये पकड़े और मैं ग्लासेस उतार लेता हूँ और हम क्या करते हैं, ओके, यस, ए नॉर्मल फैन, ठीक है, एंड 1
अच्छा पानी की बोतल भी ले लेते हैं। ओके जी, ये कोई प्री प्लान नहीं है, ठीक है, मजा आएगा। मोबाइल ले लूं? ले लें। ओके, ये मेरे मोबाइल- बैंक से कॉल आ रही, उठाइएगा नहीं। नहीं वो मोबाइल और क्या रखे हैं, ग्लासेस, ठीक है। ये टेबल के हिसाब से ये 1 2 3 4 चीजें हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन चारों में से कोई एक चीज उठानी है, ठीक है, उठा के दिखानी है, क्योंकि मेरी आंखों में पट्टी बंदी मैं यहाँ हूँ, इस एंगल में हूँ, ठीक है। ठीक है। नहीं, अब मैं पट्टी बांधने लगा, ये थोड़ी बड़ी करेंगे। और ये बताएं ऑडियंस को, ये प्री प्लान नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल होगा। नोट लगाएं, ठीक है। एक और, इतनी टाइट नहीं, ये गुस्सा निकाल देंगे। नहीं तो पता कैसे चलेगा? नहीं, इतना टाइट बांधने का मतलब ये है कि गुस्सा निकाल देंगे हम। नहीं गुस्सा नहीं। चलें, ठीक हो गया। ठीक है, हाँ। अब इस साइड पे है, हाँ। इस साइड पे है, और आ गई। मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। अब आपने एक चीज को उठा के दिखाना है, जस्ट ओनली वन, ठीक है। दिखाने के बाद वापस रख देना है। चलें, उठा के दिखाने के बाद मुझे टच कीजिएगा। हाँ, मैंने उठा के दिखा दिया, कैमरे में दिखा दिया और रख दिया है। हाँ, कैमरे में दिखा दिया, उसके बाद क्या करना है? रख दी, वापस रख दे। अच्छा, वापस उधर ही रख दूं? हाँ, रख दिया। ओके, चलें। मुझे टेबल किधर है ये? ओके, आप मेरे राइट साइड पे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता कि मैं आपकी लेफ्ट साइड पे हूँ? आवाज से पता चल रहा था। मैंने तो आवाज भी नहीं निकाली। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, Okay. बताएं मैंने क्या उठाया हुआ है अब आपने? मैं मैजिक करने लगा ना, चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं? अच्छा ये, ओके सॉरी। अच्छा, आपने एक चीज उठाई है? हाँ पक्का? जी। ओके, टच किया था आपने इसको? जी। श्योर? ओके, ग्लासेस, थैंक यू। यस, देखिए, अब मैं क्या तब क्लैपिंग करूंगी, ये वाली ट्रिक आप लोगों को भी सिखाएं। ऐ भी सिखाए। ये क्या बात हुई? ये पकड़े मोबाइल अपना, पता चले अभी गायब होंगे। अरे बताएं, ये क्या बात हुई? हर चीज सिखाने वाली नहीं होती। आप मेरी बात सुने। मजा है, ये मजा नहीं, है। मगर ये मेरी बात सुने, मजा है। आपने बताना है, वरना मैंने ओह माय पानी गॉड, फेंक देना। सारा गीला हो गया बता देना, यार। ये वाली ट्रिक तो सिखा दे, कुछ हमारे शो पे आए। हाँ, सिखाता किसी हूँ, को सारा एक गीला trick कर तो दिया सिखा आपने। दे। अच्छा, एक मैं और मजे की चीज हाँ। दिखाने वाला हूँ, सीरियस मैं टॉपिक। आपसे बात नहीं करूंगी, पहले कोई ट्रिक सिखाएंगे, फिर आगे चलेंगे। चले, कोई बात नहीं, कर लेंगे गुफ्तगू। अच्छा, अब म्यूजिक हल्का कीजिएगा जरा, एक ट्रिक सिखा दे कोई सी भी, चले। आपको मैं बाद में सिखा। नहीं नहीं ना, लाइव लोगों को गिफ्ट करना है, क्या हो गया? एक अच्छा, आप कोई एक लोगों ने trick हमें सिखा कोई दे। गिफ्ट नहीं किया तो मैं लोगों को गिफ्ट दे दूं, क्या बात है? हम लोग एक तो सिखाएं, अच्छा जी, बच्चे चले, खुश मैं होंगे सिखाता ना, हूं। ये चीज तो चले बड़ी सिखाता हूं, क्या? important है। अच्छा, फिर मजा लेना है, मजा ठीक है? ही सीखा है ठीक जी, है? चले जी। अब मेरे पास 2 बॉल्स ये सिखाने जा रहे हैं चौहान चले, साहब, तो आप नहीं देख दिखा, लें। पहले दिखाऊंगा, पहले दिखा रहे हैं, फिर देखें, हाँ, सिखाएंगे। पहले आपने प्रॉपर मेरे साथ पार्टिसिपेट करना ठीक है, है। राइट? फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ था, राइट? ये वाकई अच्छा, दोनों में से एक चूज करना है। ये दिस वन, ओके, ये पड़ा मेरे पास, हिल जा। अच्छा, अब करना क्या है? सॉरी, एक बॉल को मैं अपने हाथ में रखने वाला हूँ ओके, और दूसरा बॉल मैं आपके हाथ में रखने वाला हूँ। ठीक है। डन हो गया? जब आपके हाथ में रख दिया जाए ना, हाँ। आपने हाथ को बंद रखना है, खोलना नहीं है। ओके पक्का? ओके, तो रेडी है? ठीक है। अब चेक करेंगे बॉल मेरे कौन से वाले हाथ में है। लेफ्ट पक्का? नहीं, राइट, क्योंकि आधा आपने उसमें डाला, आधा इसमें आ गया। नहीं, आय अल्लाह, अच्छा उसी में क्या चल रहा है यार ये। अच्छा चलें, ये आपने पक्का? सिखानी भी है फिर। पक्का, ये ओके, था। ये आपने कलर कौन सा है? लाल। नहीं लाल, यही तो मसला है, लोगों को लाल ही नजर आता है, ये ग्रीन है। ग्रीन कलर का कौन से कलर? ग्रीन है। पक्का, ओके। ये कौन सा? ये है लाल। ये लाल है। ये है लाल, लाल। अच्छा। चले इसको पकड़े और टाइट 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 क्लोज गया, टाइट 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 टाइट, हाँ। जितनी पावर हमने। अच्छा, ये ग्रीन था और आपके हाथ में कौन सा था? लाल। मेरे हाथ में कौन सा था? ग्रीन। और यार, ओपन द हैंड, ओपन द हैंड, क्लोज। अल्लाह, ये आपने मैजिक क्या किया? ये जो है ना, ये मुझे थोड़ी बहुत हल्की सी याद है, ये दोनों को एक साथ ऐसे करके दबाएं तो एक देखो साथ जाती है। दबाएं, ये दबाएं दबाएं, अच्छा। फिर दबाएं। अच्छा, ये आप दबाएं तो मैं हाथ में बंद इसकी करने कोई चले। फिल्म होती है, मुझे भूल गया। ये नहीं, आपस आपको में- नहीं ये पता दो, चला। अल्लाह, ये 2 से 1 बनता है, इसका कुछ था, मुझे याद है। मैंने आप चलिए फरार ढूंढे, कुंबरी से ढूंढे, ना, ढूंढे। वहां से वो जो मिलते हैं ना हैक शॉप। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दिखाएं, एक मिनट दिखाएं, एक मिनट। नहीं नहीं, अपने कुछ होता है ये। अच्छा, एक मिनट, अपने हाथ की जो रिंग दिखाएं जरा, रिंग हाँ। कोई गोल्ड नहीं, जेन्युइन दिखाएं ना, दिखाएं, कोई ये मसला आपने नहीं, मेरी और गोल्ड वापस की हो रिंग पे ही नजर रखी है जब हाँ से। हाँ, दिखाएं दिखाएं दिखाएं, हाँ। दिखाएं। ये ले, शाबाश,
ये ओरिजिनल गोल्ड है जी पक्का? हाँ, आपको दिखनी थी, चश्मा उतार के देखे ना। नहीं मुझे गोल्ड की नहीं लग रही, नहीं गोल्ड की है तो देना। गोल्ड की है। वाकई अच्छा। अब ये रिंग मैंने रखी आपके सामने आराम से। अब आपने ये इसको वाकई में आपने नहीं, हाइड नहीं, किया ना, मैं आपके घर तक आ अच्छा, जाऊंगी। नहीं नहीं बात सुने। अच्छा। अब आपने क्या करना है, आपने रखनी नजर इस पे, ठीक है? ठीक है, एक मिनट, बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम है, पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा पढ़ें, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मैजिक सा लिंक नहीं है, हम लोगों ने वैसे पढ़ा है। चले कभी, अच्छा हाथ करें, कलर कौन सा था? लाल। है अभी तक खुद ही तो कह रहे, देख मैं, ये गलत बात है, ये तो चोरी है, सीधी सीधी लाइव चोरी कर रहे हो। एलो जी ढूंढ रहे कहाँ यार है? ये गलत बात है, आपने मेरी वो गोल्ड की नहीं थी, वो आर्टिफिशियल रिंग थी। गोल्ड की रिंग सबको है, ये बताया वो मेरे पास गोल्ड की रिंग रसीद थी। भी है। हाँ दो है, मेरी बेटी चले। और मेरे पास। अच्छा जी चलें ठीक है। अब तो ये गई। देखिए बड़े बड़े मैजिशियन जो होते हैं उनको बड़ा बड़ा पे करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना। ले जाए। क्या बात है? दे दी, ऐसे ही हूँ मैं, ले जाए ले अच्छा ले। चले मैं अब मेरी बेटी को निकाल के बड़ी है, वो मैं दिखाता ले लूंगी। हूं। निकाल के दिखाता हूँ। ये इसी हॉल में है, स्टूडियो में, गौर से देखिएगा, ठीक है? हाथ में कुछ है मेरे? ऐसे नथिंग। करे नहीं है। ये ले आस्तीन, आस्तीन झाड़े, आस्तीन या झाड़े, बाजू भी। आस्तीन को ऐसे ऐसे करे, हाथों को यूं करे। हेलो 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 हेलो। ओके ठीक है, अब कर। कोट दिखाए, कोट में क्या फंसा हुआ है? ये इधर, ये माइक पड़ा हुआ है। ये क्या है इधर कोट ये में? माइक है, कोट ये का कोना, ये जो कोना है कोट का, ये ले ये क्या है? चेक करें भाई, तलाशी ले लें। एक मिनट बड़ा शौक है ना, कोड उतार दूं? नहीं बस वो हाँ चेक ये करें, क्या कुछ है? नहीं है। ये है लाइटर और ये ये चीजें है। चेक कर लें। हाँ मैजिशियंस आप लोग ऐसे हैं कि वो अच्छे तसल्ली चल- हो गई? हो गई हो गई तसल्ली? जी, अब दिखाएं। अब छे। एक मिनट, मैं सामने आऊंगी। ओके नहीं सामने या नहीं आना, मैंने आपको चेक कराना, आए जरा आ करीब। रही हूँ, आप ये तो तो लेनी नहीं है हाँ लेनी है। तो फिर आए ना, इधर आए। अभी आप कहते हैं आप लेके जा रहे हैं, नहीं ये देखें, रिंग नजर आ रही है? मुझे इसके बीच में से आपके एनको की रिंग नजर आ रही है। अब देखें, नजर आ रही है? नहीं गौर से देखें। नहीं, कितने अरसे से आपके पास ये थी? तो शुतुरमुर्ग का मुंह लग रहा है ऐसे यहाँ से। यार ये सेंटर में देखें, इनविजिबल है। अरे किधर है? ये देखें, 1 2 and 3, ये, और दिस इज माय बैक पॉकेट, वॉच। चलो क्लैपिंग कर रहा हूँ, अकेले ही करें क्लैपिंग। ये मजे का था। अच्छा आप सुने, इधर आए, हाँ आप जी। आए आज शराफत से। जी। ये ट्रिक सिखाएं। हाँ अच्छा आपने गिफ्ट करना था कि नहीं करना हाँ था? हाँ हाँ याद आ गया। अच्छा इसको करते यूँ हैं, दिस अ फेमस ट्रिक। होता ये है कि एक बॉल की थोड़ी सी प्रैक्टिस है इसकी। जब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बॉल अपने हाथ में रखने वाला हूँ और दूसरा आपके हाथ में रख दूंगा, तो उसके बाद फिर मैंने पकड़ा और यूं करके रख दिया, माइंड को डाइवर्ट कर दिया, राइट? ठीक है। अच्छा सेकंड टाइम मैंने पकड़ा, यहाँ से पकड़ा। हाँ ये कैमरा मुझे कौन सा फॉलो कर रहा है? सारे कर। अच्छा यहाँ से मैं पकड़ा क्विकली, यहाँ रखने के बजाय मैंने क्या किया था, ये दिस पाम पोजीशन। अच्छा ये Okay. हाथ की सफाई ओके है। हाँ हाथ की सफाई है। ठीक अच्छा है। हूं मैं कर की रहा, यही तो कर रहा था। हाँ। अच्छा अब ये मैंने फ्री हैंड रख दिया, हाँ, ठीक है? वो हाथ दिखाए, ये है मेरे हाथ में है Right? हाथ की हाँ। सफाई फंसाया हुआ है, This ठीक like है, ओके। नॉर्मल। अच्छा अब ये मेरे हाथ में है, अब सबका आपका ध्यान ध्यान इधर था। उधर ही है, हाँ। अब मैंने ये उठाया बॉल, ठीक है? हाँ। ये मेरे हाथ में है, इसको थोड़ा प्रेस किया और ये दिखाया सबको, हाँ। और इन दोनों को प्रेस किया और मेरे हाथ में क्विकली पकड़ा जल्दी दिया। पकड़ लिया, जल्दी हमने क्विकली पकड़ लिया और माइंड इधर करके मैजिक किया, गुफ्तगू की, मैजिक मूवमेंट करके यूं किया, तो जब खोला तो वाह वाह, कितना मजे का सीन था ये। आई लाइक इट। अब ये मैं करके दिखाती हूँ, रुको चले रुको, करके रुको। दिखाएं। मैं करके दिखाती हूँ, ये ले, मैं दिखाती हूँ, अब देखना आप, हाँ, ठीक है? चले जी। ये रहा दो, ये मैजिशियन ठीक है कहानी, और हमारे दिखाएंगे। आपने इसको देखना है बस, ठीक किसको है? देखना है? ये अच्छा ठीक है, दो है। हाँ ये क्या है? लाल है, लाल है, लाल है, पीला है। अच्छा हाँ पीला पीला है, ठीक है। मैजिशियन ने कहना तो दिस इज पीला, ठीक है? दिस इज अ पीला। तो ये मेरे इस हाथ में जाएगा, हाँ ठीक है? हाँ नहीं ना नहीं, गलत, कैसे? गलत। मैं बताता नहीं, मैं अपने तरीके से नहीं करूंगी ये ना, देखिए ना, अच्छा। पहले आप ये 2 फिंगर में पकड़ेंगे। ओके, 2 फिंगर स्लो मोशन, ये स्लो मोशन पे स्लो यूं मोशन में गया, यूं, लाइक दिस, Like this. अगेन ये ये गया ऐसे, और ये अच्छा इसका हैंड और बॉडी मूवमेंट भी होना चाहिए। ये पकड़ा, अच्छा ये पकड़ा, हाँ एक Okay. ये देखें आप मेरी हाँ। इस साइड पे है, ये पकड़ा, ये ऑडियंस है, ठीक ठीक है? है। आप मेरी बैक साइड में हैं, Okay, और ये इसको पकड़ा। मैंने मूव किया। ओके, ओ आपने नहीं मूव करना, मेरे फिंगर को मूव कर रहा हूँ। अच्छा। इसको मूव किया और अपने थंब के अंदर रखा Okay. सेंटर में, और ऐसे रख दिया।
ठीक है, हो गया। और उसके ऐसे बाद- करके आपने हाथ में रख दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपने ये हाँ, ये आपने हाथ बंद करके रखना है, ठीक है। इसको अब इस दोनों हाथ से पकड़े अब और मेरे हाथ में मैंने रखना है। पकड़ा, और अब मेरे- आपने इसको जल्दी से बंद कर जल्दी दिया। बंद हाँ, कर ये दिया। बंद कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है? बॉल एक है, ठीक है, ठीक है। ओ कहाँ गया? क्या? और ये देखे खोले। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गोरे इसलिए नहीं करते। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। थैंक यू सो मच जहान साहब, बड़ा thank you. अच्छा लगा आपके Thank साथ, you. बड़ा मजा आया। और देखिए जी कितनी अच्छी ट्रिक थी। अगर अपने बच्चों को भी आप खुश करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, अच्छे इवेंट्स अपने घर में करते हैं, तो मैं कहूँगी चौहान साहब को ज़रूर बुलाइएगा। फ्रेंडली भी हैं, इनका एटमॉस्फेयर भी अच्छा है और अच्छा एंटरटेन भी करते हैं। इनके पास ट्रिक्स बड़ी लेटेस्ट हैं, अच्छी टेक्निक्स के साथ आपको बड़ा एंटरटेन करेंगे। तो ये मैजिक्स, ये इल्यूजनरी चीज़ें जो हैं, बच्चे इन चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। तो अपने इवेंट्स को खुशी वाला इवेंट बनाइए और मैं कहूँगी कि चौहान साहब को ज़रूर बुलाइएगा। रेस्ट आपसे मेरी कल मुलाकात होगी दोबारा से किसी बल्कि एक सेकेंड, एक पार्ट तो रहता है मेरा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और मेरे पास अभी हम बात करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट से, हमारे पास आती रहती हैं, बड़ी रहनुमाई करती हैं, बहुत गाइड करती हैं हमें। आज हमने सोचा क्योंकि स्मोक भी है, स्किन बड़ी ख़राब हो रही होती है, स्मोक की भी बहुत से ऐसे जो है ना प्रिकॉशंस हैं जो हमें करने पड़ते हैं जो हमारे स्किन से रिलेटेड होते हैं। और मुझे लगता है कि ड्राइनेस भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी ब्रेक पे, तो कही थी कि ड्राइनेस का भी इसके साथ सिलसिला है, क्या जोड़ है, क्या मसला है कि ये स्मोक भी जो है ड्राइनेस पैदा करता है। हम बात करेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अरीज खालिद, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। You're looking very pretty, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो ये आप बताई थी ब्रेक पे अभी कि ये जो स्मोक है ये भी डैंड्रफ कॉज करती है, इज दैट ट्रू? यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके देखें, स्मॉग बेसिकली आपकी जो एयर पोल्यूशन है, आपकी वो इस वक्त वो जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा वर्सन कर रही है। सबसे ज़्यादा आपकी ज़ाहिर स्किन होती है और बाल है, ये वो एरियाज़ हैं जो आपके सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं किसी भी हार्श वेदर को, चाहे वो गर्मी एकदम से आए, चाहे वो सर्दी एकदम से आए, या आपके जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी किस्म की पोल्यूशन हो वो हो। स्मॉग बेसिकली क्लॉगिंग कर रही होती है, ड्राइनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जिन लोगों की डैंड्रफ नहीं भी होती है उनको डैंड्रफ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि आपने बहुत रेगुलरली वॉश करना है। रेगुलरली का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से शाम करना शुरू कर दें, लेकिन एक दिन से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और इस मौसम में आप कोशिश करें कि जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ जो आपको फार्मेसी से मिलते हैं, ठीक है, आपने जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनसे नहीं लेने, आपने फार्मेसीज़ पे मेडिकेटेड आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ लेने हैं। उनका केमिकल ऐसा क्या होता है जो हमें पता हो अगर हम देखें तो आप शैम्पू पे देखिए, लिखा उसमें बात ये होती है कि आपने सिर्फ बेसिकली जो मैंने आपको सिंपल बताया, सादे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पढ़ नहीं सकते ना, ठीक है, तो सिंपल तरीका ये और है ये कि हैबिट भी नहीं है लोगों के शीशे उठा के देखते नहीं है, मगर वो वैसे कितने लोग होनी देखेंगे। चाहिए। हाँ, तो है उसमें ना? अब बेहतर ये कि बस फार्मेसी पे जाके आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेना है। मेडिकेटेड होना यस, जरूरी है। बिल्कुल मेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयल लगाएं तो आप उसको प्लीज़ पूरी पूरी रात मत छोड़ें, कई घंटों तक मत छोड़ें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका जो फ़ायदा होना है वो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाना है, उससे ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो आपके प्रॉब्लम्स एक बढ़ाएगा। चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी अरीज, क्योंकि कोई भी किस्म का डैंड्रफ शैम्पू जो है वैसे वो स्कैल्प को थोड़ा सा नुकसान तो पहुँचाता है, क्योंकि किसी तरीके से वो कुछ अपनी केमिकल के ज़रिए जो है ये डैंड्रफ को क्लियर कर रहा होता है, स्किन की लेयर को साफ़ कर रहा होता है, या उसकी पत्नी इचिंग कॉज को कुछ केमिकल के ज़रिए जो है नॉर्मलाइज कर, आई डोंट नो। बट एक शैम्पू आता है जब बहुत ज़्यादा सर पे इचिंग और ड्राइनेस हो जाती है, कोनैक्स के नाम से आई थिंक, है ना, कोनास। रेड कलर का कोनास। तो वो छोटा जो है वो बड़ा अच्छा शैम्पू, वैसे भी मुझे लगता है कि हर एक को जो है ना हर महीने इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उससे ये कि उसमें हेयर फॉल रुकता है। इवन आपको अगर नहीं भी इशू है ना डैंड्रफ का और आप वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस वक्त जो लेटेस्ट स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो कीटोकोनाजोल है वो आपके हेयर फॉल को रोकने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो उसका ऐसा नुकसान नहीं। हाँ, एक चीज़ जो लोग फेस करते हैं दैट इज़ ड्राइनेस, कि आपको बालों में लग रहा होता है कि जी हमारे बाल बड़े ड्राई हो गए हैं, लेकिन उसके लिए देखिए बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास हेयर मास्क होते हैं। आप कोशिश करें कि जो, हाँ यस, आपने करना क्या है कि आपने जो जनरली आप अपना शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उससे आप पहले अच्छे से सारे बालों
को और आप अपनी स्कैल्प को एक दफ़ा वॉश कर लें। ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी कीटाकेनाज़ोल का आपने शैम्पू लेके, जिसमें कोनास भी शामिल है, वो लगा के आपने रूट्स के ऊपर आपने उसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना और रूट्स पे लगाएं सिर्फ। ठीक। उसको लेंस पे मत लगाएं, क्योंकि वैसे बहुत थोड़ी क्वांटिटी होती है तो आप बहुत वेस्ट कर देंगे। 2 मिनट छोड़ने के बाद आप उसको वॉश आउट कर दें। ठीक है। और फिर बेहतर होता है कि कंडीशनर से बहुत ज़्यादा बेहतर ये होता है कि मैं रिकमेंड करती हूँ कोई हेयर मास्क, क्योंकि वो आपके बालों की नरिशमेंट में काम आते हैं, तो आप इवन उनको स्कैल्प्स पे और भी किस लगा तरीके सकते का हैं। हेयर मास्क वगैरह सही रहेगा? आर्गन कोई भी ऑयल आम उठा सकते हैं या फिर? आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपके जो कोकोनट आर्गन ऑयल्स ऑयल, के साथ, यस, कोकोनट ऑयल के साथ होंगे, आर्गन ऑयल के साथ होंगे, ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं। ऑलिव ऑयल के साथ होंगे, वो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस होते अच्छा, हैं। मैं मास्क लगाने की एक छोटी सी ट्रिक ज़रूर आपके साथ ऐड करना चाहूँगी। लोग मास्क बिल्कुल गीले सर में जो है ना वो लगाते हैं, जब जैसे ही शैम्पू से सर धो लेते हैं तो गीले, आपने उसको थोड़ा सा साफ़ करना है, Towel सोक dry करना है, करना है। टॉवल से ड्राई करना है, उसके बाद मास्क लगाना है। फिर लोग कहते हैं वो रिज़ल्ट नहीं आया। वो रिज़ल्ट ऐसा आएगा कि आप कहेंगे यार मैंने सारी ज़िंदगी सर पे बालों पे मास्क लगाया मगर मुझे ये रिज़ल्ट नहीं आया। कंडीशनर का भी यही सीन है, इतने गीले गादे बालों में कंडीशनर नहीं लगता। उसको भी अगर एक बार आप, मास्क का तो है यही तरीका, मगर अगर आप कंडीशनर को भी ऐसे करके देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जिनके बाल बहुत ही रफ़ एंड ड्राई, ये जो डाई शाई करा के हो जाते हैं, वो एक बार पहले कंडीशनर थोड़ा सा पहले लगाएं, उसके बाद शैम्पू लगाएं, फिर उसके बाद कंडीशनर लगा के देखें, उसका बड़ा डाई अच्छा की एक बहुत result अच्छी टिप ये है कि जब आपके बालों में ऑयल आया हो, यानी कि आपको 2-3 दिन हो गए हों वॉश किए हुए, ठीक है, यानी कि नेचुरल ऑयल आपके बालों में मौजूद हो, तब डाई करें, आपके इतने ज़्यादा बाल डैमेज नहीं है। होंगे। वाह 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 वाह, दोबारा बता दें। अच्छा जी, हाँ, क्या बोला आपने? जब आपने डाई करना है ना, तो ठीक है। आपके जिस वक्त आपके 1-2 दिन हो गए हैं वॉश किए हुए और आपके एक्चुअली अपना ऑयल आ चुका हुआ है, आपकी स्कैल्प और बालों पे आपको ऑयली फील हो रहे हैं, तब आप डाई करें तो आपके बाल ओवर ड्राई नहीं होंगे। अरे जिससे क्या फर्क होता है? क्योंकि होता ही कि जब आपने फ्रेशली बाल किए होते हैं वॉश, तो उनके पोर्स ओपन होते हैं, ठीक है, तो उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो के उसके जो रफ केमिकल्स हैं, क्योंकि उसके बीच में अमोनिया होता है, वो आपके बालों को डैमेज कर देता है। अब ये जो अमोनिया फ्री डाई हैं अरी, जिसके बारे में बता दें, ये अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारे बालों में फिर डैंड्रफ से हम बच सकते हैं? क्योंकि अमोनिया वाले तो डैंड्रफ कॉज करेंगे, वो हैवी केमिकल्स होते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अब जो अमोनिया फ्री होते हैं वो आपके डैमेज कम करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका बेहतर ये होता है कि जिसमें आपका कांटेक्ट टाइम ज़रा कम हो, जिस तरह अब आजकल बिल्कुल लेटेस्टली आपके पास, अगर आप एक सिंगल शेड में जाते हैं तो जो डाई वाले शैम्पू हैं, देर आर बेटर ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। अमोनिया फ्री है। यस, जो अमोनिया फ्री हैं। बाकी उसके अंदर एक और बड़ी अच्छी टिप ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी डैंड्रफ है और आपके पास अब शैम्पू भी नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, तो एस्प्रीन बहुत कॉमनली डिस्प्रीन के नाम से अवेलेबल है। आप उसको पानी के अंदर 2 आपने टेबलेट्स लेके डिज़ोल्व करके जब आप वॉश कर चुके हुए हैं तो बस एक दफ़ा वो बालों के ऊपर डाल लें, स्कैल्प के ऊपर, तो वो भी आपकी डैंड्रफ को काफ़ी अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर देगी। अच्छा, यस। अरे अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहा करती थी कि जब नहाना है, अगर सर नहीं धोना, शावर कैप वगैरह इस्तेमाल करते, और जब सर धोना है तो पहले 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले अच्छी मसाज ऑयलिंग चंपी करा के 2 घंटा तेल रख के उसके बाद शैम्पू करना। अम्मी कभी नहीं करने देती थी, मतलब अम्मी शैम्पू नहीं लगाने देती थी। अम्मी कहती थी पहले तेल लगाए, 2 घंटा तेल रखोगे सर पे तो फिर उसके बाद शैम्पू होना। और जो सारी रात आप रखते हैं, अच्छा ख़ास तौर पे इस मौसम में, अच्छा इस मौसम में अगर आपने ज़्यादा देर के लिए ऑयल रख लिया, अच्छा, तो क्या होगा कि वो उस ऑयल पे वो स्मॉग ज़्यादा इकट्ठी होगी, स्टिकी होगी ना सरफेस। अब स्टिकी सरफेस पे जो भी आपकी पोल्यूशन आ रही है, जो भी आपके सारे मसाइल इर्द गिर्द हवा के अंदर है, वो सब के सब नहीं भी होने थे, वो भी आपने क्लॉग कर दिए, पकड़ के आपने बंद कर दी अपनी स्कैल्प, आपने अपनी स्किन का भी बेड़ा गर्क कर लिया। तो इसलिए बहुत ओवरली किसी भी चीज़ को करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ऑयल का 2 घंटे से ऊपर कोई मकसद नहीं है, और बेस्ट तरीका होता है कि जब आपको पता है कि मैंने आज वॉश करने हैं तो उससे 2 घंटा पहले आप लगाएं, और बहुत अच्छे तरीके से लगाएं। और ये जो सर्दियों के तेल हैं, ये कौन से तेल हैं जो इस्तेमाल करें तो जिससे हमें ड्राइनेस कॉज नहीं होगी? कुछ तेल भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ड्राइनेस जो है ना वो होती है। हाँ। तो आप प्लीज़ सर्दियों वाले तेल भी बता दें जो चंपी करनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि कैस्टर ऑयल इट इज़ रियली वेरी गुड, लेकिन वो हैवी ऑयल है, तो उसको निकालना, वॉश उससे आउट लोगों करना। के बाल भी टूटते हैं। अच्छा, वो क्योंकि हैवी ऑयल है ना, आपने उसको जब भी डालना है, आपने उसको शामिल करना है किसी और ऑयल के अंदर, बहुत थोड़ी मिकदार में। आर्गन भी बड़ा वो वाला है। यस। अच्छा, अब उसमें सबसे अच्छा जो ऑयल आता है वो कोकोनट ऑयल है, क्योंकि वो लाइट वेट है। ठीक है। कोकोनट ऑयल के अंदर अब आप जो शामिल कर सकते हैं वो आप अनियन ऑयल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है सर्दियों में। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आप बहुत थोड़े से, अच्छा फ्यू ड्रॉप्स आप डालेंगे कैस्टर ऑयल के,
इसके अलावा फ्यू ड्रॉप्स आप डालेंगे आर्गन ऑयल के और साथ आलमंड ऑयल। इनको थोड़ा सा गर्म करना है, सौता करना है पहले, नीम गरम सा आप कर लें तो वो क्योंकि बहुत हाँ अच्छा होगा। कैस्ट्रोल ऑयल को Yes. हल्का सा नीम गर्म सौता हाँ। करने से फिर वो उनकी मिक्सचर उनका मिक्सचर एक अच्छा हो जाता है। ठीक है। और ये आप 2 घंटे लगा लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। और वो जो आपने शैम्पू बताए थे जो मेडिकेटेड हैं डैंड्रफ वाले, वो हफ्ते में हम कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 दफ़ा बहुत काफ़ी होते हैं, 2 दफ़ा बहुत काफ़ी होते हैं। और एक चीज़ ये होती है कि देखिए करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप डैंड्रफ को हेयर फॉल आपका रुक ही नहीं सकता अगर आपको डैंड्रफ है। हम उन लोगों में जिन लोगों में डैंड्रफ होती है उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करते, क्योंकि उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं रुकेगा। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप भूल जाएंगे आपके सर पे बाल रहेंगे, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जब तक आप डैंड्रफ को ट्रीट नहीं करेंगे आप तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके बाकी बालों का मसाइल खत्म हो डैंड्रफ से जाए। शर्मिंदगी भी बहुत होती हाँ, है। और आगे फिर ये होता है कि फंगल इन्फेक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको एग्रेसिवली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता अच्छा, है। आप मेरे साथी हैं, मैं आपके साथ कुछ सोशल मीडिया के लिए भी जो है ना अलग से कुछ टिप्स जो है वो रिकॉर्ड करना चाहूँगी, बट अभी हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। आपसे कल मुलाकात करूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और स्मोक में कोई बाहर नहीं जाएगा, फिर बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है तो।